देखिए देखिए जैसे जैसे यहाँ से हमने मोटर लगाया है और ये मोटर आगे की तरफ पुश करेगा। ये हवा को इस प्रक्रिया द्वारा कार्बन एब्जॉर्बिंग सिस्टम में आएगा। वो जो धुआं होगा उससे वो कार्बन खींचेगा और क्लीन एयर में बदल के हमारी क्लीन एयर निकालेगा। मतलब ये जो हमारा यहाँ से निकल रही है हमारा क्लीन एयर होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ जो वेस्ट बचा कार्बन फिर इसका क्या होगा? ये यहाँ से जो कार्बन बचेगा उसके बहुत से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम इंक बना सकते हैं, टायर्स बना सकते हैं और कपड़ों में इस्तेमाल होता है बहुत तरीके। इन लोग अगर कंट्रोल करें तो नेचर की तरफ से अगर कोई आग लगता है तो नेचर खुद से उसको बैलेंस कर लेगा। और पब्लिक अगर आग लगाती है तो ये आपका कहना बिल्कुल सही था कि उसको हम लोग को अवेयर करना होगा कि अगर आग जलाना है तो आग जलाना है, अगर सी चीज़ों को सिस्टम होनी चाहिए, कहीं होनी चाहिए, आप पूरे कचरे को ले जाइए वहाँ दीजिए, वहाँ पे आग जला करके उसको डंप किया जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। हम ये लोगों को बता सकते हैं, जागरूक भी कर सकते हैं। जागरूक है। हम आपसे ये पूछ रहे क्या है कि इसकी क्लास से हैं और आपका प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट बनाने का पर्पस क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। सर मेरा नाम अमृत राज है, हम क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने एयर प्यूरिफिकेशन वर्किंग मॉडल पर प्रोजेक्ट बनाया है। ये जो धुएं होते हैं, अशुद्ध हवाएं होते हैं, उसे कैसे एक शुद्ध हवा क्लीन एयर में बदलेंगे, आज आपको हम बताएंगे। ये जो वहाँ फैक्ट्रीज होते हैं, वाहन होते हैं और माध्यम से निकलेगा जो धुएं होते हैं, उसे कैसे क्लीन करें। ये हमारे पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे हमारे जो पृथ्वी का ओजोन परत है वो भी प्रभावित हो रहा है। इससे कई तरह की बीमारियां भी होती है, जैसे अस्थमा होता है, फेफड़ों का फूलना होता है और निमोनिया भी होता है। इन मानव निर्मित उपकरणों से हमें बहुत ये प्रकृति पर्यावरण पे बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो हम इसे कैसे क्लीन करेंगे, आज हम अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये फैक्ट्रीज है। इस फैक्ट्री में देख सकते हैं कैसे धुआं निकल रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और दूसरा देख सकते हैं जो चिमनी है, ये जो अपने ईंटों को पकाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उस आग का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो आग का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी बहुत सारे धुएं निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ धुआं निकल रहा है। इससे हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग जो है आग जला देते हैं कचरों से। उन्हें लगता है कि कचरा साफ हो जाएगा, लेकिन वो कचरा साफ होने के साथ साथ कितना धुआं कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो हमारे वातावरण में मिलकर बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। और ये जो ट्रैफिक वाली जगह है, इसमें जो गाड़ियाँ चलती है, वाहन चलती है, उसमें से भी धुआं निकलता है। अगर हमें 25-30 कदम की दूरी पे जाना है तो भी हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहाँ पे वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए धुआं निकलती हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है। इस पोल्यूशन के कारण न हमारे पर्यावरण प्रकृति पर नुकसान पहुँचता है, बल्कि हमारे स्कूल्स होती हैं, उसके आसपास फैक्ट्री हॉस्पिटल्स होती हैं, उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम इसे कैसे क्लीन करेंगे आइए बताएंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो धुआं है कार्बन, ये धुआं है कार्बन हम इसके अंदर डालेंगे और इसे पूरी तरह से पैक कर देंगे, जो कि धुआं ना निकले। और हमने इसको बनाने के लिए एक डीसी मोटर का इस्तेमाल किया है, जो कि फैन को नीचे की तरफ डाल के इसका जो एयर प्रेशर होता है वो ऊपर तक लाएगा। और इसके अंदर एक रुई और एक वाटर पंप का इस्तेमाल किया है, जिसका नोजल एक यहाँ पर हमने पाइप से डाला है और एक यहाँ पे डाला है। अब करेगा क्या, रुई जो है हवा को पूरा साफ नहीं कर सकता है, कम से कम 80 से 85% तक उसको शुद्धता पहुँचाएगी। और एक गैजेट होता है एयर प्यूरिफिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बजटफुल होता है, उसको हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने माध्यम से करके दिखाते हैं, अपने माध्यम से उपाय का यूज किया। करके दिखाते हैं। और यहाँ पर भी कार्बन जो है अब्जॉर्ब होना शुरू हो चुका है और यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ से कार्बन निकल रही है भारी मात्रा में, जिससे कि हमारा जो हवा होगा वो शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे यहाँ से हमने मोटर लगाया है और ये मोटर आगे की तरफ पुश करेगा। ये हवा को इस प्रक्रिया द्वारा कार्बन एब्जॉर्बिंग सिस्टम में आएगा। वो जो धुआं होगा उससे वो कार्बन खींचेगा और क्लीन एयर में बदल के हमारी क्लीन एयर निकालेगा। मतलब ये जो हमारा यहाँ से निकल रही है हमारा क्लीन एयर होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ जो वेस्ट बचा कार्बन फिर इसका क्या होगा? ये यहाँ से जो कार्बन बचेगा उसके बहुत से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम इंक बना सकते हैं, टायर्स बना सकते हैं और कपड़ों में इस्तेमाल होता है। बहुत तरीके से कार्बन का उपयोग हो सकता है, जिससे ये जो क्लीन एयर निकल रहा है हमारे वातावरण को भी शुद्ध करेगा, कचरे नहीं फैले रहेंगे, अच्छे तरीके से पूरा वातावरण शुद्ध रहेगा। तो ये जो सिस्टम आपने बनाया है एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, तो ये इसको कौन कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? मतलब इसको गवर्नमेंट को इसमें रोल देना पड़ेगा आकर के वो करेंगे, या आम आदमी भी कर सकता है? ये सभी जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो है सारे कौन? अगर सभी लोग मिल के अगर सोचे तो हमारे देश को अच्छा बनाना है, तो गवर्नमेंट और सारे देश के लोगों को ये करना होगा। सभी मिल के ये करेंगे तो पूरा देश का जो पोल्यूशन फैल रहा है वो कम हो सकता है, जिससे क्लीन एयर भी निकल सकता है। जो फैक्ट्री बना रहा है, ठीक, इसका आप किए हैं, लेकिन ये जो आग जला रहा है ये कैसे प्यूरिफाई होगा? इसका जो धुआं निकलेगा ना, उसको हम एक और मोटर से तब्दील कर सकते हैं, जिससे वो बाहर के वो वातावरण के जो दूषित हवा सब रहता है जलाएगा तो चारों तरफ जाएगा, स्मोक चारों तरफ जाएगा। तो इस चारों तरफ का जो स्मोक है फिर इसको एक जगह ला करके जो इस सिस्टम में जो हम लाए जहाँ से ये प्यूरिफाई होगा, तो ये किस तरह से करें? ये हम इसमें बहुत तरह से मोटर जोड़ सकते हैं, फैन जोड़ सकते हैं, जो उस अगल बगल के आसपास के हवाओं को खींच के इस फैक्ट्री में डालेगा, जिसके आगे की प्रक्रिया होगी। हम जो है ना, जितनी भी फैक्ट्री है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है।
तो इसको हम फैक्ट्री वाले लोग जितने भी है वो सब इसका यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल चीज़ है नेचर खुद डिसाइड कर लेगा उसको कि आग लगा तो उसको बैलेंस कर लेगा नेचर की वजह से। अगर आग लगा हाँ, ये कह सकते हो सर ने जो बताया कि अगर बात करें कि अगर ये वाला फैक्ट्री अगर ज़्यादातर जो देखा जाए तो दुनिया में जो हमारा क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट पड़ रहा है वो 1% फैक्ट्री है थोड़ा, तो इन लोग अगर कंट्रोल करें तो नेचर की तरफ से अगर कोई आग लगता है तो नेचर खुद से उसको बैलेंस कर लेगा। और पब्लिक अगर आग लगाती है तो ये आपका कहना बिल्कुल सही था कि उसको हम लोग को अवेयर करना होगा कि अगर आग जलाना है तो आग जलाना है, अगर सी चीज़ों को सिस्टम होनी चाहिए, कहीं होनी चाहिए, आप पूरे कचरे को ले जाइए वहाँ दीजिए, वहाँ पे आग जला करके उसको डंप किया जाएगा। वेरी गुड। हम ये लोगों को बता सकते हैं, जागरूक भी कर हाँ, सकते हैं। जागरूक है। हम आपसे ये पूछ करके फंसा रहे थे कि आप किस तरह से बोलिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि आग अगर हमको लगाना है खेतों में या कचरों पर तो आप सारा कचरा को एक जगह करके ये कहना चाहें तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा लगा। अब इफ्तिखार सर भी कुछ पूछना चाहें तो बताएं। ये जो आइडिया है आपको, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये हम लोगों ने ये इस रियल लाइफ पे सोच के ये आइडिया बनाया है कि रियल लाइफ में बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है, इसे किस तरह से कम कर सकते हैं, इसलिए हम इन्होंने बैठ के एक जगह रियल लाइफ से जोड़ के इसे बनाया गया है। अच्छा, तो इसको आप जो बनाए हैं कितना समय लगा इसको बनाने में आपको? इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा सर, 1-2 सप्ताह, 1 सप्ताह लगा है। अगर 15 दिन लगा। 15। अगर आपको इस अपने बात को सरकार तक पहुंचाना हो तो आप सरकार से क्या करना चाहिएगा? हम इस बारे में? सरकार से हम ये कहेंगे कि हमारे देश में पोल्यूशन कम करना है तो हमारे इस सिस्टम को अपनाना जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम को नहीं अपनाएंगे तो हमारे देश में पोल्यूशन और बढ़ेगा और वाहन को कम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज का जितना उपयोग होगा उतना ही करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ करने से आपको क्या लगता है कि प्रदूषण कम हो सकता है? आपको बिलीव है? यस सर, ये पूरा होती है। अगर इसको हम गंदी हवाएं डालेंगे या दूषित हवाएं डालेंगे तो थोड़ा 80% हमारा क्लीन एयर निकलता है। बीमारियाँ तो हवा से ही पहुँचती है। हाँ, तो सही ये बात है। बताइए, आपका इतना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का रोल है अगर एग्जीबिशन वगैरह बनाने में आपको किस तरह का? यस सर, इंस्टीट्यूट का बहुत रोल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर इसको अपॉर्चुनिटी नहीं करेगा, अगर इस साइंस एजुकेशन नहीं करेगा तो हम लोग आगे की चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, अपने ideas नहीं। अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर टीचर का सपोर्ट रहता है पूरा? यस सर, आगे पूरा। बढ़ने के लिए? यस सर, हम लोग सपोर्ट का पूरा रहता है कि टीचर बच्चे कुछ और करे, अदर एक्टिविटीज़ करे। बहुत अच्छा। और चलिए, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है आपका और अच्छा है, आप भी रैंक में आ सकते हैं और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत किए हैं बच्चों ने, कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंचे जो हमारे बच्चे को उठाए, वहाँ तक आए, इसके आइडियाज़ को ले और इम्प्लीमेंट करें। और तुम लोग भी पढ़ो लिखो अच्छे से, जैसा कि सब लोगों को कहा गया है, अच्छे से पढ़ के ऐसा होते पैसे पोस्ट पे पहुँचना है जहाँ से अगर आप कोई चीज़ लाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली करें। बताइए, आपका नाम क्या है और आपका प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ है आपका, बताइए। Sir, my name is MD Sajid and I am a student of class 9th. I study in Giggle Institute and my project name is Energy Efficient City. सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा एनर्जी एफिशिएंट सिटी होता क्या है। एक ऐसा शहर जिसमें लोगों के रहने के लिए ज़रूरतों की सारी चीज़ें उपलब्ध हो, जैसे लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, पढ़ने के लिए स्कूल की ज़रूरत होती है, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, फायर स्टेशन की ज़रूरत होती है इत्यादि। और जहाँ कम से कम एनर्जी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे जैसे किस तरह से आप कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़्यादा हम लोगों ने कौन सा जगह जगह काम पर कर सकते सोलर पैनल्स लगाए हैं। ये सूर्य की रोशनी में बिजली बनाते हैं। इस बिजली का उपयोग हम घरों में स्ट्रीट लाइटों सोलर पैनल्स लगाए हैं। सोलर पैनल ये सूर्य की रोशनी में बिजली बनाते हैं। इस बिजली का उपयोग हम ये हॉस्पिटल में, स्कूल में, घरों में, स्ट्रीट लाइटों में कर सकते हैं। इससे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और यह दिखने में स्वच्छ और साफ भी लगता है। और दूसरा है हम लोग का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। जब बारिश का पानी इसमें जमा करा जाएगा, ये गिरेगा तब ये टरबाइन घूमेगा, ये टरबाइन से जनरेटर घूमेगा, जब जनरेटर बिजली पैदा करेगा। बल्ब जल रहा है यहाँ पर। ये बारिश के पानी वो हम लोग रिजर्व होगा, हाँ। तो इससे ये हम लोग का हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसमें बारिश का पानी टैंक में जमा किया जाता है। इसे जब ये टरबाइन घूमता है तो जनरेटर को घुमाता है, जनरेटर से बिजली बनता है। देख सकते हैं सर यहाँ बारिश का पानी भी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बने। और आगे और हम लोग का ये है विंड मिल। जब ये हवा के संपर्क में, जब इसमें हवा चलती है तो इससे ये ब्लेड घूमता है, ब्लेड से घूमता है तो जनरेटर से ये बिजली बनता है। मतलब यहाँ पे पानी के साथ साथ हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने सर। की व्यवस्था है इस सिटी में। ठीक है, और इससे भी प्रदूषण नहीं फैलता है, ये स्वच्छ और साफ दिखता है। हाँ यस सर। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एक यहाँ पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट को भी दिखाया है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, इनमें हम लोगों ने LDR सेंसर का उपयोग करके इसको बनाया है। ये दिन की रोशनी में नहीं चलता है, जैसे ही रात होगा तब जलेगा। देख अच्छा, ये रोशनी हाँ। आएगी तो ये मतलब ऑफ हो जाएगा, हाँ। ये मतलब अंधेरा होगा तो ये जलने लगेगा। इससे बिजली का भी बहुत बचत होगा। विदाउट मतलब स्विच वाला है। हाँ yes। हाँ भाई, तो आप कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लाइट पड़ती है तो ऐसे ही जो है अपना मतलब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और जैसे ही अपना अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिक चलता है।
ऐसे कभी कभी, हाँ ये ठीक है। लेकिन वो आप वो जो दिखा रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ तो शहर में तो नहीं होता है। जहाँ तक हमको पता है ये सब चीज़ डेजर्ट एरिया जो होते हैं, जहाँ पे Yes, sir. बहुत ज़्यादा हवा होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ ज़्यादा वर्क करता है। तो ये हाँ, टाउन ये में ये सब कैसे चीज़- वर्क करेगा? ये सब सर जो है ना लार्ज मास लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बना हुआ है ना, ऐसे बताओ सर को, ठीक है। और ये सब ज़्यादातर ये हवादार जगह पे पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। और इससे बोलो? वहाँ उधर ज़्यादा हवा रहता है, तो इससे ज़्यादा बिजली बनेगा। फिर उस बिजली का क्या किया जाएगा? उस बिजली का उपयोग ये स्ट्रीट लाइटों में, घरों में, बिजली को घरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? बैटरी में स्टोर करके तार के माध्यम से घरों तक पहुँचाया जाएगा, स्कूलों में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको जो हम लोग ये जो सिटी बनाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट सिटी जो है ये, तो इसको गाँव को हम लोग मॉडर्न बनाने के लिए करेंगे या शहरों के लिए इसको करेंगे? इसको दोनों के लिए कर सकते हैं इसको। जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट का काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा, Yes, sir. तो गवर्नमेंट तो पीछे पाँव हटाएंगे। तो फिर क्या कहना चाहिएगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को अगर इसमें इतना सारा पैसा लगाएंगे तो? इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिर्फ लगेगा। इसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए दोबारा पैसे की आवश्यकता होगी। बाकी अगर इसको समय समय पर मेंटेन करने के लिए इस पर अगर फंड दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से चल सकता है। बहुत अच्छा रहा ये प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा। अभी देखा जाता है जैसा कि स्ट्रीट में हर जगह पे दिन और रात में लगातार जलता रहता है। अगर ये चीज़ अगर अप्लाई कर दिया जाए हर जगह पे तो इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होगा, है ना। दिन की रोशनी में ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत सारी जगह पे क्या होता है सर कि इसमें बल्ब मतलब स्विच वगैरह तोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे बच्चे लोगों का ये। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बच्चों ने एक्सप्लेन भी अच्छा किया। तो आप लोग भी बच्चों का सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बच्चों का वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन लोगों तक पहुंचे, बच्चों का मेहनत को देखें। और आने वाला हमारा इंडिया का भविष्य यही लोग बच्चे सब है। इसी में से कोई लोग रिसर्चर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो यही लोग अच्छा करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए लिखिए, बेहतर कीजिए और कोशिश करिए कि हम लोग वो पोस्ट तक पहुँचे जहाँ से आप अगर कोई चीज़ लाते हैं तो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएँ। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा सोच सकते हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और हम अगर ऐसे ऐसे बच्चों को अगर सपोर्ट करते हैं तो ये हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि बच्चा सरकारी स्कूल में सब पढ़ते हैं जितने बच्चे हैं, तो इतना अच्छा कर सकते हैं। और इस पर और ज़्यादा सरकार अगर ध्यान दे, इस पर और ज़्यादा उसको टाइम दे, इसको और अच्छे जो एजुकेशन अगर आपको दिया जाए, हम लोग जैसे कि देते ही हैं यहाँ पर, तो इस पर और बच्चे पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा जो है देश के डेवलपमेंट में और ज़्यादा अपना योगदान दे सकते हैं। और हर बच्चे के अंदर ये काबिलियत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो बताओ जानती, आपका क्या प्रोजेक्ट है बताइए। सर मेरा नाम जयंती कुमारी है और मैं क्लास 10th में। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें बनाई है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बनाई हुई है। हम लोग जानते हैं कि हमारी सिटी में बहुत सारी चीज़ें जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये जो हम सारी चीज़ें बनाए हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी तो ज़रूर है, लेकिन इसमें हम उन लोगों की सेफ्टी और वो लोग क्या क्या कर सकते हैं जो स्मार्ट तरीके से उनको बताएं। सबसे पहले जो ये हमारी सड़क होती है, हम सभी जानते हैं कि सारी जो सिटी होती है उन सभी में कोई ना कोई बाहर से किसी भी चीज़ का वो कोई भी चीज़ सामान आता है हमारी सिटी में, तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक चीज़ किया है यहाँ पर कि जैसे भी कोई कार एंटर करती है तो कोई भी कार अगर ओवरलोड है, यानी किसी और सिटी से सामान आया है और हमारी सिटी में है और अगर वो ओवरलोड है, तो यहाँ पर जो है कि ये चीज़ रखी जाएगी। अगर कार ओवरलोड होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा, जिसके कारण जो है ना कार रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान कम हो सके। दूसरी जो हमारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं कि यहाँ पर अगर कार चलती है तो यहाँ पर एक हम लोगों ने सेंसर किया है, जहाँ पर जो उसकी जो कार की जो होती है वो सारी जो एनर्जी है यहाँ पर स्टोर कर सकती है, और उस एनर्जी की मदद से यहाँ पे जो बल्ब होती है वो बल्ब जल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बल्ब जलते हैं तो सड़क की वजह से रात के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम हो सके। दूसरी हमारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में दिखाया है कि जानते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब हमारे ट्रैफिक लाइट चालू होंगे और कोई भी कार या फिर कोई भी इंसान ट्रैफिक रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी मदद से ये जो कार है ये ऐसे घूमेगी और जिसके कारण ये जो कार है ये पंक्चर हो सकती है, जिसके कारण उसकी कार रुक जाएगी, जिसके कारण से ट्रैफिक रूल कोई भी नहीं ब्रेक करेगा। और ये जो हमारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई है ये हमारे उसी से रिलेटेड है। तीसरी हमारी जो चीज़ है, कोई भी जो हमारे लोग हैं जिनको गाड़ी स्पीड चलाने का शौक रहता है वो लोग गाड़ी स्पीड चलाते हैं, जिसके कारण उनको भी खतरा होता है और आने वाले को भी खतरा होता है। तो ये हमारे एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर कोई कार स्पीड में आती है तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पीड से बनाया है जो हमारे स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये स्पीड कंट्रोलर है, जिसके कारण वो स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और गाड़ी स्लो हो सकती है। तीसरी हमारी चीज़ें हैं जो टनल, ये जो हमारे टनल होते हैं ये ज़्यादातर अंधेरे में होते हैं। तो ये अंधेरे के कारण है ना कि कुछ लोगों के होते कार दिखते नहीं है और उसके कारण एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने इस लाइट की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पर हम लोगों ने जो सेंसर लगाया वो वहाँ पे एनर्जी स्टोर करेगा और इसी एनर्जी की मदद से यहाँ पर जितनी भी लाइट्स है वो जलेंगे। अगर कार बाहर में है, बंद करो ना, अगर कार बाहर में है तो ये बंद रहेगा, और अगर कार ऑटोमेटिक अगर कार अंदर जाती है तो ये जो है चालू हो सकती है। ये उसके बाद
चालू हो सकती है। तो अगर कार अंदर है तो ये चालू रहेगी, जिसके कारण किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी हमारी चीज़ है, जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के ट्रांसपोर्ट में चार तरफ से जो रास्ते होते हैं, जिसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर भी रात के समय में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने ये लाइट लगाया है, और इस लाइट का भी जो चार्ज होगा यहाँ पर सेंसर लगाने थे। तो हम लोग का जो ये चीज़ें हैं कि इसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को हम वो नहीं कर सकते हैं, जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर होगी इन सब कार की मदद से, उसी के कारण ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, जिसके कारण एक्सीडेंट कम हो सकते हैं और लोगों की जो जितनी भी लापरवाही हो सकती है वो रुक सकती है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड है, जिस लोगों को भी गाड़ी चलाते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पता नहीं होते, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइड के वो सारे साइन बनाए हुए जो बने होने चाहिए कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइन है वो यहाँ पर बने हैं, कि जिसकी मदद से हम लोग देख सके कि कंस्ट्रक्शन साइन किस तरह होता है और लोगों को जो एक्सीडेंट है वो कम हो सके। तीसरी हमारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी हाईवे का एरिया है, उस हाईवे के एरिया की तरह हम लोगों ने बनाया, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हाईवे के एरिया पे ही एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए ये सारी जो स्मार्ट तरीके अगर हम लोग अपना सकते हैं तो हमारा एक्सीडेंट कम होगा और हम लोग ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। चौथी जो हमारी चीज़ है वो है स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट पार्किंग में ये चीज़ें दिखाई गई है, बंद करना बोलेंगे, स्मार्ट पार्किंग में कि जैसे यहाँ पे कार नहीं है तो ये बंद है, अगर यहाँ पे पार्किंग अगर फुल नहीं होती है तो यहाँ पे जो लाइट्स है ये बंद रहेंगे, और अगर पार्किंग फुल हो जाती है तो यहाँ पे ये लाइट्स ऑन रहेंगे, जिसकी मदद से लोगों को पता होगा कि यहाँ पे पार्किंग फुल है, तो यहाँ पर वो ना लगा के किसी और जगह पार्किंग करेंगे, क्योंकि पार्किंग के लिए भी लोगों के बीच झगड़े होते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ को मतलब दिखाता है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट को कितनी अच्छी तरह से कर सके, कितने स्मार्ट तरीके से, जहाँ पे लोगों का एक्सीडेंट कम हो सके। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि हर जगह ट्रांसपोर्ट के कारण ही एक्सीडेंट, कहीं पे हाईवे पे हो रहा है, किसी पे गाड़ी स्पीड के कारण हो रहा है, कहीं पे लाइट्स नहीं है तो दिखा नहीं उसके कारण हो रहा है। तो ये जितनी भी प्रोजेक्ट हमने बताई है वो उसी की मदद से है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा ये। और इसका लगभग जो ये जो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी इसमें कॉस्ट क्या है? गवर्नमेंट का इसमें फेयर बहुत ज़्यादा ही पड़ने वाली है या कुछ और इसका आपको लागत क्या लग सकती है? नहीं सर, इसमें जो है अगर गवर्नमेंट इसको करती है तो इसमें बहुत कम लगेगा। इसमें कम इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं ये ज़्यादातर रोड पे होती है, बस इसकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण लोग जो है सरकार बंद रखती है या फिर ज़्यादा चालू नहीं करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि ये जो हम लोगों ने सेंसर लगाया वो सरकार एक ही बार में लगा सकती है किसी रोड पर जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सके, और उसका एक ही जगह कनेक्शन दे सकती है, जिसके कारण जो हाईवे एरिया में आप ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसको रोक सकते हैं। तो इसमें कम से कम लागत हो सकती, कम से कम पैसा लग सकता है सर। बहुत अच्छा लगा आपको प्रोजेक्ट देखकर। हमारा सवाल ये था कि ये तो आप जैसे देखते हैं कि आप जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ। तो ये सब आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं ये सब हाईवे के पर्पज से बनाए हैं। यस सर। तो अगर हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इतनी जगह तो नहीं होते हैं। अब ऐसा अगर मान लीजिए कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहते हैं, तो उसके लिए आप और क्या आप बताना चाहिएगा? सर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसके लिए तो सबसे पहले कि लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हर जगह हम लोग जिस भी एरिया में जाते हैं, ये तो हम लोग हाईवे की बात करते हैं, अगर हम अदर किसी जगह गली में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उस ट्रैफिक रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सेकंड चीज़ है कि अगर हम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं तो हम लोग गाड़ी पर हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी जिस जगह पर हम लोगों को नहीं जाना है, जिस पर हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन साइड लोगों को पता होता है फिर भी चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके हम लोग चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनको लाइफ को खतरा हो सकता है। तो उस एरिया में हम ये कर सकते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। तो अच्छा इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया और अच्छा लगा। तो सर आप भी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बहुत अच्छा ये मॉडल है हमारे देश के लिए। अगर ये सब हमारे देश में अगर आ जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है, एक्सीडेंट बहुत कम हो सकता है। हम लोगों ने बनाया है क्योंकि और ये बच्चे आने वाले टाइम में अगर कुछ बनते हैं तो सोचिए कि देश का किस तरीके से विकास होगा। को अभी पढ़ना है, लिखना है, हायर एजुकेशन पे जाना है और इस ओहदे तक, इस पोजीशन तक पहुंचना है जहां पे आप जो भी प्रोजेक्ट लाएं लोगों के सामने तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएगी। हाँ, इन्होंने ये प्रोजेक्ट ला करके दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का बच्चे का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बच्चे का अच्छा है और तब काफ़ी मेहनत लगा है बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए ताकि इसका मेहनत काम आ सके और आगे चल के इसका भविष्य सफल सके। चलिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा और सपोर्ट बनाए रखेंगे और आप लोग भी बच्चे के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। बेस्ट ऑफ लक, अपने रिजल्ट वेट कीजिए। आपका नाम क्या है और आपका प्रोजेक्ट क्या है? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और इसका पर्पज क्या है बनाने का। आप इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चुने उसके बारे में बताइए। मेरा नाम आतिका जैनब है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फॉल्ट डिटेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि जब बारिश होता है बहुत तेज़ या आंधी तूफान आता है तो दो तार एक दूसरे में सट जाते हैं लाइन टू लाइन, या तो कोई तार गिर के नीचे आ जाता है, सड़क पे गिर जाता है, तो इससे हमारा सड़क पे करंट फैल जाता है। जैसे कोई इंसान टावर को छुए रहता है तो उससे भी उसको करंट लग सकता है। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जैसे ही दो बार एक दूसरे से सटेगा या कहीं भी तार गिरा रहेगा तो उससे करंट आना बंद हो जाएगा। जैसे ही सटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा हम लोग का। अभी हम दिखाते हैं, करके दिखाइए। जैसे यहाँ से हम AC पावर से सप्लाई करें तो बल्ब जला हमारा। जैसे ही अगर आंधी तूफान आएगा तो हमारा ये एक दूसरे से तार सटेगा जैसे ही तो हमारा ऑफ हो जाएगा।
और जैसे हटेगा तो ऑन हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जैसे ही अगर कोई वायर एक दूसरे से सटेगा तो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि बहुत सारे इंसान यही बारिश के आने से या आंधी तूफान में उसका मौत हो जाता है या कुछ भी हो जाता है इससे। और ये सेंसर ये काम करेगा कि जब भी बहुत हाई वोल्टेज होगा या आग उग लगी आप पोल में तो उससे ये डिटेक्ट करेगा और ये इधर इसको बोलेगा, ये मतलब बताएगा इसको रिले। ये सेंसर है, सेंसर क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज या आग को डिटेक्ट करेगा तो ये यहाँ से भेजेगा और रिले इसको ऑफ कर देगा। ये प्रोजेक्ट हमारा। अच्छा, ये आइडिया जो है ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आइडिया कैसे आया? हम लोगों ने इंटरनेट से देखा और खुद भी अपना बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे ना जी, तो बहुत यही वाला क्या ये समस्या है अभी? ये समस्या किस एरिया के लिए ज़्यादा खतरनाक है अभी? कहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती रहती है ज़्यादातर? जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे दरभंगा में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है या फैक्ट्री सब यूज़ होता है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज, उससे तार में फॉल्ट हो जाता है कभी कभी तार। या दरभंगा में भी या कहीं भी बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे इस सब का यूज़ मतलब तार वगैरह गिर जाता है तो उससे मौत वगैरह होती है, तो उसको लेकर के आपने सोचा? जी सर। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता है? इंसानों को, हम इंसानों को या फैक्ट्री वाले को या जहाँ जहाँ बहुत सारे कंट्री। इसका फ़ायदा इंसानों को हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, इससे बिजली उपकरण भी सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, पावर जो आता है बहुत दूर दूर से आता है, जंगल के रास्ते भी होकर आता है, तो इससे मतलब और किसको फ़ायदा हो सकता है? हाँ बोलो। इसमें हम वाईफाई कनेक्ट भी कर सकते हैं और जीएसएम वाईफाई कनेक्ट कर सकते जैसे हैं। इसमें जानवर के लिए भी ये फायदेमंद होगा हाँ, ना? ये जैसे- जंगल भी कह रहे थे कि है ना? लोग बोल रहे थे कि इंसानों को फायदेमंद हो सकते थे, जानवर के लिए नहीं है। इंसान, जानवर या जो भी, जैसे जानवर लोग कभी कभी पोल पे चढ़ जाते हैं हाँ, या चढ़ कोई जाते हैं या पक्षी परिंदा परिंदा बैठ हाँ। जाता है या घोंसला बनाए रहता है ज़्यादातर, तो उसको भी अगर फॉल्ट होता है उसको नहीं खुलेगा नहीं आप। हाँ। हाँ, तो उससे भी क्या कहते हैं, उसको करंट लग सकता है। तो ऐसा बनाए कि उसे करंट नहीं लगे, अगर आग हाँ। भी लग जाएगा पोल में तो उसको कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो इस जैसे बताएं कि ये ज़्यादातर शहर में यूज़ हो सकता है या कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते कहीं हैं? पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अब इसकी बताइए कि आप जो बनाए हैं इसमें आपको जैसे यहाँ पर जहाँ आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना योगदान रहा आपका? बहुत योगदान रहा, हमारे सर लोग ने भी हम लोग का बहुत मदद किया, बताए हम लोग को, जहाँ हम लोग अटके हैं तो वहाँ पे भी हम लोग का मदद किए हैं सामान वामान लाने में। बहुत सारे बच्चे जो है और सब जगह पढ़ते हैं बहुत सारा, तो दूसरे इंस्टीट्यूट से ये इंस्टीट्यूट कितना डिफरेंट आपको लगता है? ये इंस्टीट्यूट बहुत बहुत बेहतर है। मतलब हम लोग यहाँ दरभंगा में जितना भी इंस्टीट्यूट है कहीं भी ये साइंस एग्जीबिशन या कुछ भी ये सब नहीं कराया जाता है। और बहुत सारा कंपटीशन होता है, इसके बाद क्विज कंपटीशन होगा हम लोग का, और उसके बाद राइटिंग कंपटीशन होता है, बहुत बहुत कुछ होता तो है। ये सब जो आप करते हैं तो आपको पढ़ाई में कितना ज़्यादा समझ में आता है? हाँ, पढ़ाई में भी अभी हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ेंगे अभी। अच्छा अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। अच्छा सर पूछिए। ठीक है, बहुत अच्छा है और आइडिया भी आपका अच्छा है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इससे गांव के लोगों को भी या शहर में भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, तार गिरने से, हाई वोल्टेज से जो लोगों की मौत होती है उसमें कंट्रोल हो जाएगा। और लोगों ये व्यवस्था अप्लाई होनी चाहिए। आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये मॉडल आप बनाएं, आगे चल के और भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेगा और बेहतर ये बनाना बिहार है। के पूर्णिया में ये ऐसे जो हम लोग अभी आप जो बनाए हैं वही आप कहने वाले थे, तो ये आप ये मॉडल कहीं देखे हैं, कहीं सुने हैं, ये कहाँ है ये अभी? जी, ये अभी बिहार के जो पटना है पूर्णिया में, वहाँ पे ये बनाया गया, ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसा ही बड़े स्तर पे बनाया गया। थोड़ा सा इसमें महंगाई है, ज़्यादा लगेगा ये सब। जान से बढ़ के तो कोई महंगाई नहीं है। हाँ, जान से बढ़ के कोई नहीं। तो अगर हमारे गवर्नमेंट इसको बनवाते हैं, अगर ये करवाते हैं तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आम लोगों की, जानवरों की जो मौत होती है वो सब पे कंट्रोल हो जाएगा। जी, वैसे मौत तो किसी का कोई रोकता नहीं है, लेकिन कंट्रोल लेकिन तो किया कंट्रोल जाता हो सकता है। है। चलो, बहुत बेहतर है और बेस्ट ऑफ लक, अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो आपका नाम क्या है और आपका प्रोजेक्ट काफ़ी हरा भरा लग रहा है, तो आप ये प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या पर्पज है इसका बनाने का? सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, बिना घबराए अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सर, माय नेम एमडी साइड, आई एम स्टडी इन क्लास 9th। सर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट सिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल सिटी है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पॉल्यूशन के कारण आज इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, क्लाइमेट भी चेंज हुआ और उससे हमें कई प्रकार की बीमारियाँ भी होती है, जिसे हमने इसी को देख के हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और पॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं कि पॉल्यूशन से हमें या हमारे मेरे नुकसान होता है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, अगर पॉल्यूशन को मेंटेनमेंट नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाली नई जनरेशन को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट में हमने स्मार्ट सिटी और वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर के बारे में और बिल्ड वैन और सोलर पावर एनर्जी के बारे में बताया। तो हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्मार्ट सिटी बनाने का एक मुख्य मकसद होता है कि लोगों की लाइफ क्वालिटी को भी बेहतर बनाना। स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी को कहते हैं जहाँ लोगों की ज़रूरतों के अनुसार सारी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि सर हम देखते हैं यहाँ पे एम्स बनाया, दरभंगा एम्स, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे सिटी के लोग रहेंगे और यहाँ पे ये पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस है। और एक स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ क्वालिटी भी बेहतर रहती है। एक स्मार्ट सिटी को बनाने का मुख्य मकसद ये भी रहता है
कि एक स्मार्ट सिटी में, जैसे कि स्मार्ट सिटी में लोग अपनी सारी ज़रूरतें की चीज़ें एक ही सिटी में कर पाएँ और कहीं आप उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उस सिटी में इंसान की ज़रूरतों की लाइफ को आसान करने के, सर्वाइव करने के लिए एक से एक चीज़ होनी चाहिए जिससे लोग अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। पॉल्यूशन के साथ साथ वातावरण को भी स्वच्छ रखने की कोशिश की जाती है। और स्मार्ट सिटी का निर्माण जब भी होता है जब लोग अपनी सोच को बदलेंगे कि इधर उधर ना कचरा फैलेंगे, स्वच्छता को अपने आप से लोगों को मेंटेन करेंगे कि हमें अगर घर से कचरा निकलता है, कई प्रकार के कचरे रहते हैं, सूखे कचरे रहते हैं, गीले कचरे रहते हैं और पेपर रहते हैं और ई वेस्ट रहते हैं। तो उसी के लिए हमने यहाँ डस्टबिन लगाया कि लोग अलग अलग प्रकार के कचरे अलग अलग डस्टबिन में फेंकेंगे और हॉस्पिटल से जो कचरा निकलेगा उसे अलग अलग इसमें रखा जाएगा। जो जिस भी रबर के सामग्री होगी उसको अलग रखा जाएगा। जो ऑपरेशन के बाद जो भी स्टील मेटल के पार्ट होंगे उसे अलग डस्टबिन में रखा जाएगा। और हमने यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे भी लगाए कि यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कोई इसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पे वाटर टैंक बनाया है कि कभी अगर पानी की अगर कमी हो तो उससे लोग अपने काम को आसान कर सकें, पानी के कुछ दिनों की समस्या कम कर सकें। और स्मार्ट सिटी की मुख्य बात यह है कि वहाँ की स्वच्छता और वहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ रहे और वहाँ के लोगों को भी किसी प्रकार की बीमारियों, खतरनाक पॉल्यूशन के कारण किसी बीमारी का सामना न करना पड़े। और जैसे कि सर हम लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में सोलर पावर और एनर्जी भी रहनी चाहिए। जैसे कि सर ये देखिए जब ये चलेगा तो इसमें से एनर्जी जो पैदा होगी तो इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया है जो इसको स्टोर करके रखेगा। जब इमरजेंसी के टाइम हमें इस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पॉल्यूशन कंट्रोल भी बनाया है कि अगर जो इसके अंदर धुआं जाएगा इसके अंदर हम लोग कार्बन फाइबर की 2 रॉड लगाए हैं जिसमें निमीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन रॉड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करता है। उसमें सारे के सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं। इसी के कारण जो हमारा धुआं में जो सबसे बेकार चीज़ जो कार्बन रहता है वो अलग हो जाता है। तो इससे हमारा धुआं कम प्रदूषित रहता है, जो ऊपर की तरफ चला जाता है। इससे हमें ज़्यादातर नुकसान नहीं होता। और एक स्मार्ट सिटी में एक डिजिटल गवर्नर भी रहना चाहिए। जैसे कि सरकार के द्वारा कोई भी सेवाएं होंगी तो वो डायरेक्ट लोगों के मोबाइलों पे आ जाएगा, जिससे लोग अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डिजिटल गवर्नर से ये फ़ायदा होगा कि लोगों को साइबर या बैंक की जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही अपने सारी डॉक्यूमेंट को अब सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे लोगों को ये भी फ़ायदा होगा कि जैसे कि अगर वो बैंक में जाते हैं कुछ भी पेपर भूल जाते तो उसे टहलाया जाता कि आप आज आइए, कल आइए। तो इससे ये डिजिटल गवर्नर जो रहेगा तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अपने घर बैठे ही हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। हम लोग को जो भी सरकारी दस्तावेज रहेंगे उसे हम लोग सही तरीके से समझ पाएंगे और उसे सही तरीके से हम उसकी यूज़ कर पाएंगे। और जैसे कि एक स्मार्ट सिटी में लोगों की भी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग सोच नहीं बदलेंगे अपनी तो उसमें लोग स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। स्मार्ट सिटी में स्वच्छता की भी खास ख्याल रखना चाहता है। एक स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है और लोगों की ज़रूरत की सब चीज़ बना दी है, लेकिन इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा गया तो एक स्मार्ट सिटी कभी नहीं बन पाएगा। उसमें लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा कि हमारे पॉल्यूशन को, हमारे स्वच्छता को एक मेंटेन में रखेंगे तो हमारा जो वही स्मार्ट सिटी है तब देखने में लगेगा कि हाँ ये एक स्मार्ट सिटी है। और एक स्मार्ट सिटी में ये भी चीज़ें ज़रूरी है कि इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये पॉल्यूशन इसको कंट्रोल कर रहा। तो ऐसा नहीं कि अगर स्मार्ट सिटी में ये चीज़ बन गया कि हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो लोग भी एक पॉल्यूशन फैलाना ज़्यादा कर दें कि उसको लगेगा कि हमें पॉल्यूशन कम हो ही जाएगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेन करने की। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए भले हमारे यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल करने का मशीन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें उसे सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर हम अधिकतम करेंगे पॉल्यूशन का उपयोग तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पॉल्यूशन से हमारे लंग्स, अस्थमा, इससे जैसे कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि सोलर पावर एनर्जी है, विंड वाइन एनर्जी है, एयर सर्कल साइकिल है, जिससे ये जो हवा चलेगी तो ये रोटेट होगा तो इससे बिजली पैदा होगी। तो यहाँ पे हमने इसके अच्छा काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिए है कि लोग स्मार्ट सिटी बनाना तो चाहते हैं, ठीक। इस स्मार्ट सिटी को बनाने के चक्कर में काफ़ी ये बिल्डिंग्स बना रहे, सारे बना रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी देख करके काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को किस तरह से देखा जा रहा है? यहाँ पे तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए सारे पेड़ पौधे सारे चीज़ों को कट कर दिया जा रहा है जी। ज़्यादा फैसिलिटी आप दीजिएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे भी कार्बन इमिशन होता है, उससे भी हमारा क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट पड़ता है। इसी के लिए हमने कहा कि यहाँ पे देखिए बीच में पेड़ पौधे, हम लोग जहाँ अभी रह रहे हैं उसी जगह पे हम स्मार्ट सिटी का कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि जंगल को काटें या कहीं भी जो कोई ऐसा प्लेस है जो हरा भरा है उसे हटा दें और स्मार्ट सिटी बना दें। हमारा जो शहर है पहले उसी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, तब हम सोचेंगे कि आगे हमें कौन जगह पे स्मार्ट सिटी बनाना है या नहीं बनाना। किस तरह का पॉल्यूशन सबको कंट्रोल कीजिए? तो एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि सर हमारे जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदी चीज़ें, रासायनिक चीज़ें, उसे हम नालियों में ना बहा के डायरेक्ट पहले उसे हम फैक्ट्री ही में उसे पहले स्वच्छ करके फिर उसके बाद अगर हमें बहाना है उसमें जब कम हो जाए तो ऐसा चीज़ फैक्ट्री में से जो पानी रहेगा वेस्ट, इसमें ज़्यादातर रासायनिक यौगिक रहेंगे, उसे पहले अलग करके फिर उसके बाद अगर आपको नदियों में डालना है तो इसी प्रकार का पानी रहना चाहिए फैक्ट्री का, जो नदी को आदूषित न करे, उसमें रहने वाले जीवों को भी नुकसान न पहुँचे। और जैसे कि हम गाड़ियों से अभी आजकल गाड़ी जो है ज़्यादातर
ये डीजल है, इससे चलने वाली गाड़ियाँ नहीं, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आती है, तो लोगों को ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का भी ये करना चाहिए। और लोग आज छोटी मोटी जगह जाने के लिए भी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको या बस का प्रयोग करना चाहिए, या पब्लिक ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस का उपयोग करना चाहिए, साइकिल का उपयोग करना चाहिए और पैदल चलना चाहिए। पैदल चलेंगे तो लोग भी फिट रहेंगे और वो कम से कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन लोग तो कमाते हैं पैसा, उससे हमको आसानियाँ चाहिए, गाड़ी चाहिए, हम वहाँ तो जाएंगे लोगों के आएंगे। द्वारा मेट्रो भी फैसिलिटी, सरकार को भी फैसिलिटी करनी पड़ेगी कि मेट्रो अवेलेबल करना पड़ेगा, हर जगह बस स्टॉप का अवेलेबल करना पड़ेगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की जरूरत ना पड़े। चलिए लोगों को ठीक ये है, सब पड़े। काफ़ी आपकी सोच अच्छा है। इसमें लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और इसमें सभी चीज़। सर आप लोग भी कुछ देख लीजिए। तो ये जो आप बनाए हैं, तो इसको आप ये आइडिया कहाँ से आए? इतना अच्छे आप एक्सप्लेन किए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा आपने एक्सप्लेन किया। तो ये सब आइडिया इसे बनाने का आपका दिमाग में कहाँ से आया? वीडियो हम लोग ऑनलाइन में देखे थे कि ऐसे इस प्रकार की बिल्डिंग है, ऐसे होता है। आज हम लोग ने देखा कि जब हम लोग 10-15 साल पहले यहाँ का वातावरण कुछ और था, ना इतना डिग्री टेम्परेचर जाता था, आज 42 डिग्री टेम्परेचर जाता था। ये 10 साल 50 साल पहले इतना टेम्परेचर नहीं जाता था, क्यों जा रहा है? इसी के कारण हम लोग ने इसमें सोचा कि लोगों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, कि कम ज़्यादातर लोग देखते हैं छोटी मोटी जगह जाने के लिए बाइक कार इसका योग करते हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह पे वही आग लगा देते हैं जगह। इस चीज़ में आपका गीगल का कितना योगदान है? सर हम लोग को वही हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें साइंस में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, SST सब में पढ़ाया जाता है कि कैसे लोग की सोच बदलें, कैसे अपने वातावरण को सही करें, और कैसे हम लोगों को किस तरीके से ज़िंदगी जीना है, किस तरीके से ज़िंदगी में बढ़ना मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपका गीगल इंस्टीट्यूट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये सब दो शब्दों में अगर आप बोलना चाहें कि गीगल इंस्टीट्यूट को लिए आपको 2 वर्ड अगर बोलना पड़े तो आप क्या बोलिएगा लोगों को गीगल इंस्टीट्यूट के बारे में? गीगल इंस्टीट्यूट के बारे में ये बोलेंगे कि यहाँ के अगल बगल के एरिया से कोचिंग सबसे अच्छी पढ़ाई गीगल इंस्टीट्यूट में दी जाती है, और गीगल इंस्टीट्यूट में हर तरीके के बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे कि आप सबके सामने दिखे पैसे हैं। वगैरह भी लिए जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, अगर घर के कंडीशन है तो सर सब मैनेज कर लेते हैं। गीगल इंस्टीट्यूट ये कहा जा रहा है कि कोई भी आपका जो कंपटीशन हो रहा है तो किसी नहीं, को उसमें चार्ज एक फी या चार्ज कुछ नहीं है, बच्चे को यहाँ खुद बोला जाता है, जिस बच्चे को लेने का मन रहता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता चलो है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन है। आप अपने रिजल्ट का वेट कीजिए, ठीक है? ओके। क्लास से हैं और आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, बताइए अच्छे से, लाउडली एक्सप्लेन कीजिए। Good evening, respected teachers and my dear friends. Today my topic is renewable energy and conservation energy. My name is Gaurav. हम जानते हैं कि दुनिया भर में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी से होकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कोयला और पेट्रोलियम है, लेकिन वह सीमित संसाधन है। इसलिए हम अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं तो हम बिजली की मांग को कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। इसी को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में दर्शाने वाले हैं। तो माय फर्स्ट टॉपिक इज टाइडल एनर्जी। यह एनर्जी से हम ये बताना चाहते हैं कि जब पानी के अंदर पानी की लहरें और हवा की शक्ति से यह टाइडल विंड घूमेगा तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगा उससे हम घरों में बिजली दे सकते हैं, जिससे बिजली की मांग कुछ हद तक कम हो सकती है। और दूसरा टॉपिक हम लोग का सोलर एनर्जी, जिसे घरों इमारतों के छतों के ऊपर हम सोलर पैनल लगाए, जिससे सौर ऊर्जा से दिन में एनर्जी जनरेट हो और रात में दिन में एनर्जी जनरेट हो, इसका उपयोग हम लोग घरों में कर सकते हैं। और माय थर्ड टॉपिक इज स्पीड ब्रेकर एनर्जी जनरेटर। इस एनर्जी जनरेटर के बारे में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि इसके ऊपर से जब कोई वाहन गुजरेगी तो इसके अंदर लगा मैकेनिकल प्रेशर से यह दबेगा, जिसके अंदर पोटेंशियल मीटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और माय थर्ड टॉपिक इज डोर एनर्जी। इस एनर्जी के बारे में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि जिससे कहीं भीड़ वाली जगहों पे, दफ्तरों में या पुलिस स्टेशन या कहीं भी भीड़ वाली जगहों पे जहाँ पे गेट ज़्यादा खुल और बंद होती है, वहाँ पे जिससे एनर्जी जनरेट होती है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे रात में या दिन में कभी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से यह पता चलता है कि हम सिर्फ कोयला और पेट्रोलियम पे ही निर्भर ना रहे, ऊर्जा पे ही निर्भर ना रहे, और बड़े पावर प्लांट्स पे ही बिजली नहीं जलती, हम खुद घर पे भी बना सकते हैं बिजली और उसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया आपका आया कैसे? हम लोगों ने इसे इंटरनेट पे देखा और बनाने का सोचा। और ये आइडिया एक्सप्लेनेशन, तो आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ आपके क्लास में इस तरह की पढ़ाई मिलती है जिससे आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, हमें इस तरह की सुविधा मिलती है और हमें समझने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए, ये जो बोले हैं आप कि ये सर कोई भी बना सकता है, ठीक है, नॉर्मल आदमी कोई बना सकता है, तो ये चीपेस्ट है या कॉस्टली है? ये चीपेस्ट और कॉस्टली हो सकता है, लेकिन ये एक बार लग जाने के बाद सालों भर एनर्जी देता है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है। अच्छा, मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगा इसमें? Yes, sir. क्या मेंटेनेंस 4 साल 5 साल पे इसे साफ या इसे रिपेयर करने में कुछ मेंटली कॉस्ट भी लग सकते हैं। मतलब ठीक है, ओके, वेरी गुड सर। बहुत अच्छा है तुम्हारा प्रोजेक्ट। अगर हम सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उतना जगह जो नहीं है हम लोगों के पास, तो उसका क्या उपाय है तुम्हारे पास?
सोलर पैनल्स कहाँ लगाएंगे हम लोग? घरों के छत पे, पोल पे, जिससे कि रात में अगर लाइन कटे तो दिक्कत ना हो, और गाड़ियों के छत पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि गाड़ियाँ बिना कोयला और पेट्रोलियम के चल सके। और कोई आइडिया है इसको? इसे हम हरित ऊर्जा भी कह सकते हैं। हरित ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा आप लोग का प्रोजेक्ट देखकर, और ये तो और ज़्यादा एकदम अच्छा है। डोर एनर्जी जो आप बोल रहे हैं, तो इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यस, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर में तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं होगा। तो अगर जिसके घर बड़े वाले घर या भीड़ भाड़ वाले घर होगा, उसमें जब पोल बंद होगा और बड़ा बिजली का संचालन होगा, तो कभी भी अगर लाइन कटेगी तो उससे लाइट वाइट ये सब जलाया जा सकता है। बैटरी में स्टोर करके या कैपेसिटर में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे, ये इससे एनर्जी किस तरह जनरेट होगा? इसके अंदर अगर हमारे गवर्नमेंट पोटेंशियल मीटर लगाए तो उसके ऊपर जो गाड़ी चढ़ेगी ब्रेकर के ऊपर, तो दाब जो जनरेट होगा, दाब से ये दबेगा, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे ने इतने अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, इतनी अच्छी चीज़ों को बताया है, और ये चीज़ देख कर बहुत अच्छी लगी कि बच्चे बनाए भी हैं और बनाने के साथ साथ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतने अच्छे से बता पा रहे हैं। ये चीज़ अब और ज़्यादा अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो बच्चों का भी सपोर्ट बनाए रखें, और बच्चों ने मेहनत किया है, तो बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए, और आप लोग भी खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए कि इन फ्यूचर ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाएं, और इससे अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए अप्लाई करके और इसको बेहतर सिटी हम लोग बनाएं। ओके, यस। बेस्ट ऑफ लक।